चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशन लाइफ पाकिस्तान। ओशन लाइफ पाकिस्तान में आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ मैं। और आज की हमारी वीडियो है इसी फ़िश के ऊपर जिसे आप तैरता हुआ देख रहे हैं मेरे एक्वेरियम के अंदर। इस फ़िश का नाम है प्लेटी फ़िश। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्लेटी फ़िश के बारे में, कुछ तफसीलात, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देंगे प्लेटी फ़िश के हवाले से। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ें, आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि हमारा जो यूट्यूब पे चैनल है ओशन लाइफ पाकिस्तान, उसे आप सब्सक्राइब करें। रेड से सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको क्लिक करें तो वो सब्सक्राइब हो जाएगा हमारा चैनल। और उसके साथ बेल आइकन होगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशंस जो हैं, हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मौसूल होती रहें। तो फ्रेंड्स, जो है आज हमने टॉपिक चूज़ किया है प्लेटी फ़िश के ऊपर। तो आज हम आपको इस खूबसूरत फ़िश यानी प्लेटी फ़िश के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। प्लेटी फ़िश जो है फ्रेंड्स, मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि ये फ़िश जो है वो पॉन्ड की फ़िश है, यानी कि नदियों में रहने वाली मछली है। नदी वगैरह या जो तालाब होते हैं उनमें रहने वाली ये फ़िश है, प्लेटी फ़िश। और क्योंकि बेसिकली बात यह है कि जो नदी तालाब वगैरह होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि मिट्टी भी होती है, पथरीली ज़मीन भी होती है, यानी उनमें पत्थर भी होते हैं, नेचुरल पत्थर होते हैं, मिट्टी होती है, फिर काफ़ी सारे पौधे लगे हुए होते हैं, पानी में उगने वाले पौधे। तो ये जो प्लेटी फ़िश है इस तरह की इन्वायरमेंट में रहने की आदी है और इस तरह की इन्वायरमेंट में जो है वो खुश रहती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये नदी तालाब की मछली है। तो ये नेचुरल इन्वायरमेंट जो होता है जिसमें पौधे वगैरह हों, मिट्टी हो, उनमें ये ज़्यादा जो है वो खुश रहती है। तो प्लेटी फ़िश के हवाले से तो पहली जो चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी कि ये बेसिकली जो है वो तालाब की जो है मछली है। और सेकंड चीज़ ये है कि अगर आपने ज़ाहिर है कि अपना एक्वेरियम में आपकी ख्वाहिश है प्लेटी फ़िश रखने की और अब अपने एक्वेरियम में प्लेटी फ़िश रखना चाहते हैं तो पूरी आप ये कोशिश करें कि आप प्लेटी फ़िश को एक नेचुरल इन्वायरमेंट दें अपने एक्वेरियम में, यानी आप लाइफ प्लांटेड एक्वेरियम तैयार करवाएं ताकि लाइफ प्लांटेड एक्वेरियम में आप ज़ाहिर है कि उसमें खाद डलेगी, पौधे लगेंगे, लाइफ प्लांट्स लगेंगे, फिर आप कुछ उसमें ग्रेवल्स टाइप की बिछाएंगे कि उसमें रेत टाइप की जो बेसिकली सैंड होती है, सैंड उस टाइप की ग्रेवल की जगह लेगी सैंड बिछाएंगे आप। और फिर आप उसमें पत्थर रखेंगे, जो नेचुरल पत्थर होते हैं तालाब वगैरह के, वो रखेंगे और उसमें आप लाइफ प्लांट्स लगाएंगे। तो आपकी प्लेटी फ़िश जो है वो आपके एक्वेरियम के अंदर बहुत ज़्यादा खुश रहेगी, बहुत हैप्पी रहेगी, क्योंकि उसको नदी तालाब जैसा माहौल जो है वो महसूस होगा। तो वो आपके एक्वेरियम में बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। तो मेरी तो ये एक मजबूरी आप समझ लें कि मजबूरी थी कि मैंने इसमें जो है वो आर्टिफिशियल ग्रेवल बिछा के तो प्लेटी फ़िश जो है वो छोड़ी हुई है। लेकिन आप पूरी कोशिश करें कि आप लाइफ प्लांटेड एक्वेरियम बनवाएं जिसमें प्लांट्स भी हों और जो है वो स्टोन्स भी हों, पत्थर भी हों। प्लेटी फ़िश जो है दोस्तों, इसका यानी कि ओरिजिन मैं आपको बता दूं कि ये कहाँ से इसका ताल्लुक़ था। ये प्लेटी फ़िश जो है वो सेंट्रल अमेरिका से स्टार्ट हुई है, यानी सेंट्रल अमेरिका में सबसे पहले ये पाई जाती थी और वहाँ लोगों का रुझान था। वहाँ से ये सेंट्रल अमेरिका से ये आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में मशहूर हो गई है। और प्लेटी फ़िश इस वक्त हर छोटे बड़े मुल्क में जो है वो लोग इसे पालते हैं, काफ़ी पॉपुलर फ़िश हो गई है। प्लेटी फ़िश की जो लंबाई है वो ये जो है 2 इंचेस तक लंबी हो सकती है। 2 इंच तक प्लेटी फ़िश, अगर आप अच्छी खुराक डालें और प्रॉपर केयर करें और इसके लिए प्लांटेड एक्वेरियम आप रखें तो ये 2 इंच तक लंबी हो सकती है। और इसकी जो उम्र है वो ये 3 साल तक जो है जी सकती है, ज़िंदा रह सकती है 3 साल तक, अगर इसकी प्रॉपर केयर की जाए तो। प्लेटी फ़िश जो है वो इंटर रिलेट करती है सॉर्ट टेल मछलियों के साथ।
स्वॉर्ड टेल मछलियों के साथ इंटर रिलेट करती है और ये इनके साथ ब्रीड भी कर सकती है, यानी कि प्लेटी फ़िश को आप इंटर ब्रीड करवा सकते हैं स्वॉर्ड टेल मछलियों के साथ। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि प्लेटी फ़िश का जो टैंक है वो आप लाइफ प्लांटेड टैंक बनाएं, जिसमें आप बहुत सारे हाइडिंग प्लेसेस रखें, यानी डेकोरेशन ऐसे रखें जिसमें प्लेटी फ़िश या उसके जो फ्राइज़ हैं, बच्चे हैं, वो हाइड हो सकें और प्लेटी फ़िश हाइड हो सके। उसमें आप डेकोरेशन डाल सकते हैं, नेचुरल स्टोन्स डाल सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं, क्योंकि इस फ़िश को जो है नेचुरल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो जो प्लेटी फ़िश है उसमें आपको ये ख्याल रखना है कि देखें, मेरे पास इस वक्त ना इंटरनल फ़िल्टर लगा हुआ है, क्योंकि मेरे पास स्पंज फ़िल्टर या जो एयर पंप होता है वो अवेलेबल नहीं था। तो मेरे पास इस वक्त जो है वो इंटरनल फ़िल्टर लगा हुआ है, स्पंज फ़िल्टर भी मेरे पास घर पे नहीं पड़ा हुआ। तो लेकिन ये होता है कि मैं आपको बताऊँ, प्लेटी फ़िश जो है उसके लिए आप बिल्कुल भी ये इंटरनल फ़िल्टर मत लगाएं। आपको, अगर आपने प्लेटी फ़िश रखने के आप शौकीन हैं, तो आपको इसके लिए स्पंज फ़िल्टर लगाना चाहिए, क्योंकि ये मछली जो है पानी की जो मूवमेंट होती है वो उससे ज़्यादा पसंद नहीं करती, ज़्यादा पानी की मूवमेंट को पसंद नहीं करती। और ये जो इंटरनल फ़िल्टर मेरे एक्वेरियम में लगा हुआ है सब ब्लैक रंग का, ये पानी को बहुत ज़्यादा हिलाता जुलाता है, जिससे मछली को भी जो है फीड खाने में या उससे तैरने में जो है तकलीफ़ होती है। तो आप कोशिश करें कि आप स्पंज फ़िल्टर लगाएं, ताकि ये है कि पानी बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्लोली मूव करता रहे और इस मछली को भी तैरने में दुश्वारी पेश ना आए। अगर प्लेटी फ़िश के लिए आइडियल टेम्परेचर की हम बात करें, तो इसके लिए जो आइडियल टेम्परेचर होता है, यानी कि नॉर्मल सीज़न में मैं आपको ये टेम्परेचर बताने लगा हूँ कि ना बहुत ज़्यादा गर्मी और ना बहुत ज़्यादा सर्दी, तो 70 डिग्री टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इसके लिए एक आइडियल टेम्परेचर होता है, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपकी प्लेटी फ़िश का जो टेम्परेचर है वो इस टेम्परेचर से जो मैंने बताया इससे एक्सीड करेगा, तो प्लेटी फ़िश के लिए जो है वो एक्वेरियम में प्रॉब्लम हो सकती है, इसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है या इसकी ज़ाहिर तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो कोशिश करें कि आप जो है इन फिगर्स के दरमियान अपनी प्लेटी फ़िश का टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करके रखें। पीएच लेवल जो होता है पानी का, वो प्लेटी फ़िश के लिए 7.0 से 8.0 के दरमियान होना चाहिए। पानी की जो हार्डनेस है वो, इसका जो हार्डनेस होती है वो फिगर्स 10 to 19 DGH के दरमियान पानी की हार्डनेस होनी चाहिए। तो इस तरह से आप प्लेटी फ़िश के लिए इसका पीएच भी आपको मेंटेन करना है और वाटर की हार्डनेस के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। प्लेटी फ़िश जो है वो फ्रेंड्स ओमनीवोर मछली है और इसको जो है आप खाने में लाइव फूड दे सकते हैं। इसको आप खाने में फ्लेक्स दे सकते हैं। फ्लेक्स आप जो है फ़िश फ्लेक्स जो होते हैं वो आप पीस के इसको दे सकते हैं, लाइव फूड दे सकते हैं। आप इसको पैलेट्स दे सकते हैं, क्योंकि इसका मुंह काफ़ी छोटा होता है, बहुत बारीक मुंह होता है। तो आपको जो पैलेट्स हैं वो भी आपको ज़रा पीस के मैश करके देने पड़ेंगे इसको। तो पैलेट्स के अलावा आप इसको लाइव फ्रोज़न फूड्स दे सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप अपनी प्लेटी फ़िश को जो है आप डाल सकते हैं। फ्रोज़न ड्राइड वर्म्स और वेजिटेबल्स भी आप इसकी खुराक का हिस्सा बना सकते हैं, वो भी प्लेटी फ़िश बहुत शौक़ से खाएगी, क्योंकि ये एक ओमनीवोरस मछली है। प्लेटी फ़िश के अगर टैंक मेट्स की हम बात कर लें, तो प्लेटी फ़िश के जो टैंक मेट्स हैं उसमें गप्पीज़ शामिल हैं, मॉलीज़ शामिल हैं, ज़ेब्रा डेन्यूज़ आप रख सकते हैं साथ, और नियॉन टेट्रा रख सकते हैं, मिकी मॉली, रैम रोज़ी, ये तमाम मछलियाँ जो हैं। और इसके साथ अगर आप चाहें तो आप एक अदद फाइटर फ़िश, जिसे बिटा फ़िश भी कहते हैं, वो भी आप रख सकते हैं। तो ये तमाम जो मैंने नाम बताए हैं ये प्लेटी फ़िश के टैंक मेट्स हैं। और आप कोशिश करें कि इसे चिचलेट मछलियों के साथ बिल्कुल ना रखें, क्योंकि चिचलेट या सिकलेट मछलियाँ जो होती हैं वो इसको नुकसान पहुंचा सकती हैं। और अगर सिकलेट मछलियाँ बहुत एग्रेसिव रखेंगे इसके साथ तो वो इसको खा भी सकती हैं। तो सिकलेट के साथ आप इसे ना रखें। हाँ, अगर आप चाहें तो इसे कोई फ़िश के साथ रख सकते हैं। कोई फ़िश के साथ इसको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ना कोई को होगी ना इसको कोई से प्रॉब्लम होगी। तो सिकलेट फ़िशेस के साथ आप इसे बिल्कुल मत रखें। प्लेटी फ़िश जो है फ्रेंड्स वो एक
लाइफ बियरर मछली है, और लाइफ बियरर का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट जो है वो बच्चे देती है, अंडे नहीं देती है, डायरेक्ट बच्चे पैदा करती है। तो ये एक लाइफ बियरर मछली है। और एक ये हार्डी फिश है, यानी कि एक थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू बाकी मछलियाँ ये एक ज़रा सख्त जान मछली है। तो ये जो मछली है एक हार्डी फिश है, और इसे जो है वो जिनको फ़िश पालने का शौक़ होता है, तो ऐसे लोग जिन्हें फ़िश पालने का शौक़ है, तो जो बिगनर्स होते हैं जिनको फ़िश कीपिंग से रिलेटेड ज़्यादा नो हाउ नहीं होती, तो वो इस मछली को जो है वो रख सकते हैं। उनके लिए ये बेस्ट मछली है बिगनर्स के लिए। प्लेटी की कुछ जो टाइप्स है वो मैं आपको वैसे बता देता हूँ, जो थोड़ी बहुत मेरे नॉलेज में, मेरे इल्म में है। वो एक रेड टुक्सिडो प्लेटी होती है, रेड टुक्सिडो प्लेटी। फिर कॉमेट प्लेटी होती है, कॉमेट प्लेटी। उसके अलावा सनसेट प्लेटी होती है, गोल्डन कॉमेट प्लेटी, रेनबो प्लेटी। ये कुछ थोड़ी सी मैंने आपको इसकी टाइप्स बताई हैं, जो कि कलर के हवाले से मैंने बताई हैं। कलर और जो कलर पैटर्न होता है उसके हवाले से मैंने कुछ टाइप्स बताई हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स ये है कि जो प्लेटी फ़िश होती है उसमें मेल और फीमेल की अगर हम बात करें, तो जो फीमेल प्लेटी होती है वो फीमेल प्लेटी मेल प्लेटी की निस्बत साइज़ में बड़ी होती है, साइज़ में थोड़ी सी बड़ी होती है फीमेल प्लेटी, और मेल प्लेटी जो होती है वो उससे साइज़ में छोटी होती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताऊं कि अगर हमें मेल और फीमेल की इसमें पहचान करनी हो, तो मेल और फीमेल की पहचान इस तरह कर सकते हैं आप कि अगर आप प्लेटी फ़िश को देखें, तो जो प्लेटी फ़िश का जो एनल फिन होता है, वो अगर एनल फिन ट्रायंगल शेप का है, नीचे वाला जो एनल फिन है वो अगर ट्रायंगल शेप में है, तो वो आपकी फ़ीमेल प्लेटी होती है। और वो ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बताया, फ़ीमेल प्लेटी साइज़ में भी बड़ी होती है मेल की निस्बत। और जो मेल होता है, मेल जो प्लेटी होती है उसमें ये निशानी होती है कि उसका जो एनल फिन होता है वो एक पॉइंटेड सी एक उसके नीचे एक चीज़ होती है, पॉइंटेड सी लंबी सी चीज़ होती है, वो एनल फिन होता है, जिसका टेक्निकल नेम या उसको आप कह लें कि फ़िश की उसमें हम उसको कहते हैं गोनोपोडियम जो है वो बेसिकली मेल प्लेटी का जो है वो एनल फिन है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि अगर तो ट्रायंगल शेप में है एनल फिन तो वो फीमेल है, और अगर एक सुई की तरह या नोकदार पॉइंटेड सी जो है वो आपको प्लेटी के नीचे नज़र आती है, प्लेटी के बिल्कुल बेली के साथ, तो वो जो है उसे गोनोपोडियम कहते हैं, और वो मेल प्लेटी होती है। इसको एक्वेरियम में इंट्रोड्यूस करवाने का भी तरीक़ेकार होता है। तरीक़ेकार ये होता है, एक सिंपल सा तरीक़ेकार होता है। वो सिंपल तरीक़ेकार ये है कि अगर आपने प्लेटी फ़िश रखनी है, तो आपने जो है 1:3 रेशो से आपने मेल और फीमेल फ़िश को इंट्रोड्यूस करवाना है। यानी कि एक मेल के लिए 3 फीमेल फ़िश होनी चाहिए, क्योंकि एक मेल के लिए अगर 3 फीमेल फ़िश आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो उससे जो है आपका जो है मेल प्लेटी जो होगी वो भी स्ट्रेस का शिकार नहीं होगी, और जो फीमेल प्लेटी होगी वो भी स्ट्रेस उसमें नहीं आएगा, उसमें फ़ीमेल प्लेटी में तनाव पैदा नहीं होगा। तो एक मेल अगर आप इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसके साथ आपको 3 फीमेल प्लेटी जो है, 3 जो मादा है प्लेटी, वो आपको इंट्रोड्यूस करनी है, ताकि मेल प्लेटी जो है वो भी अग्रेसिव ना हो, और फीमेल प्लेटी जो है वो भी स्ट्रेस में ना आए। तो उसको इस रेशो से जो है अपने टैंक में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मेल फीमेल जो इनका जो यानी कि जो सेक्सुअल मैच्योरिटी जो होती है वो आफ्टर 4 मंथ्स जो है वो इसमें हो जाती है, यानी कि 4 महीने के बाद जो है मेल और फीमेल जो है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए आपस में तैयार हो जाते हैं। तो 4 महीने का नॉर्मली टाइम दरकार होता है। अगर मेल और फीमेल प्लेटी में जो है वो आपस में मिलाप होता है, तो जो फीमेल प्लेटी है वो बहुत जल्द ब्रीड कर जाती है। तो ये इनके मिलाप के ऊपर होता है, तो उसमें फ़ीमेल प्लेटी बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी के साथ ब्रीड करती है। प्लेटी फ़िश जो है ना फ्रेंड्स, वो उसमें ऐसा है कि ये जब ब्रीड करती है तो उस दौरान ये
ब्रीडिंग के वक्त ये इतनी एक्टिव फ़िश नहीं रहती, यानी कि थोड़ी सुस्त हो जाती है ब्रीडिंग टाइम पीरियड पे, और कुछ ऐसे जगहें वगैरह ढूंढती हैं कि कुछ प्लांट्स हो गए या कुछ स्टोन्स वगैरह हो गए एक्वेरियम में, या कोई और छुपने की जगह ढूंढती है, तो ये सुस्त हो जाती है और ज़्यादातर जो है किसी स्टोन्स वगैरह के पीछे या किसी डेकोरेशन के पीछे बैठना प्रेफर करती है। और ये जो ब्रीडिंग इसकी होती है, ये आम तौर पे जो है वो देखा गया है कि तकरीबन 28 दिनों के बाद जो है ये ब्रीड करती है। आफ्टर 28 डेज़ ये ब्रीड करती है, 28 दिन के बाद। और उस वक्त इसकी जो मूवमेंट होती है वो इतनी एक्टिव नहीं रहती, सुस्त हो जाती है उस टाइम पर ये। और आम तौर पे जो है ये जो मछली है ये एक टाइम में जो है वो 20 से 50 फ्राइज़ को, यानी 20 से 50 बच्चों को जो है वो जन्म देती है। और इसके जो फ्राइज़ होते हैं, जो इसके बेबीज़ होते हैं, उसको आप जो फूड है उसमें आप उसको ब्रेड श्रम्स जो होते हैं वो आप उसको बिल्कुल कम मिकदार में आप उसको ब्रेड श्रम्स डाल सकते हैं। तो एक टाइम में ये 20 से 50 बच्चों को ईज़िली जो है वो जन्म देती है। प्लेटी फ़िश जो है, फीमेल प्लेटी जब प्रेग्नेंट होती है तो उसकी एक जो है सिम्टम ये होता है कि वो उसकी बेली बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, यानी उसका पेट बहुत हैवी हो जाता है और कुछ बॉक्स टाइप की शेप बन जाती है, निचली साइड से बॉक्स नुमा शेप बन जाती है उसके पेट की, और पेट बहुत ज़्यादा उसका बाहर की तरफ फूल जाता है। जब इसके बच्चे देने का टाइम आता है प्लेटी फ़िश के, तो ये एक जो है वो बहुत ही खामोश और बहुत क्वाइट जगह जो है वो ढूंढ रही होती है अपने एक्वेरियम के अंदर के जी। उसको अपने एनवायरनमेंट में जो है एक ऐसी जगह मिल जाए जहाँ वो खामोशी से जो है वो बच्चे दे सके। उधर वो छुपने की बेसिकली कोशिश करती है कि कोई पत्थर हो या कोई डेकोरेशन पीस हो या कोई इस तरह की कोई प्लांट्स वगैरह हो जहाँ वो छुप के जो है वो बैठ सके। यानी वो बाकी प्लेटीज से जो है वो अलग होकर रहना पसंद करती है, कि वो बाकी प्लेटीज से अलग होना चाहती है। जब उसका ब्रीडिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है तो फिर उस हालत में वो पत्थरों वगैरह में या डेकोरेशन पीस में छुप के बैठ जाती है और वहाँ वो फिर बच्चे देती है। जो फीमेल प्लेटी होती है वो अमूमन आम तौर पर ये देखा गया है कि रात के टाइम और अंधेरे में जो है वो बच्चे पैदा करती है, और दिन के टाइम बहुत कम ऐसा होता है कि वो बच्चे देती है। ज़्यादातर रात के टाइम अंधेरे में बच्चे देती है। और जो मेल जो प्लेटी फ़िश होती है वो इस इंतज़ार में इस चीज़ की मुंतज़र होती है कि कब फीमेल प्लेटी जो है वो बच्चों को बर्थ दे। तो जो मेल प्लेटीज़ होती हैं वो मेल प्लेटीज़ फीमेल की जो है उसके पेट को, यानी उसकी बेली को जो है वो बार बार छेड़ती हैं। जो कि प्रेग्नेंट प्लेटी होती है उसकी बेली को बार बार जो है वो आके जो है मुंह मारती हैं, और उनको इस चीज़ का जो है पता लग जाता है कि ये जो फीमेल प्लेटी है ये अब बच्चे देने के लिए तैयार है और कुछ देर में ये बच्चे दे सकती है। अच्छा, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं ब्रीडिंग बॉक्स बच्चे पैदा करने के लिए। तो उस हवाले से मैं बता दूं कि ब्रीडिंग बॉक्स एक अच्छी चीज़ है फ्राइज़ की बर्थ के लिए, लेकिन आप ब्रीडिंग बॉक्स उस वक्त इस्तेमाल करें जब वो जैसे ही प्लेटी फ़िश जो है वो बच्चे देना स्टार्ट करे। आप जो है वो ऐसा हरगिज़ ना करें कि प्लेटी फ़िश का जो है वो फैटी हो गई है, उसका पेट बाहर निकला है, और आप उसे जो है इन एडवांस जो है वो अपने एक्वेरियम में आप ब्रीडिंग बॉक्स लगा के उसको पहले से ही ब्रीडिंग बॉक्स में डाल लें। इससे होगा ये, अगर आप उसको एडवांस में ब्रीडिंग बॉक्स में डालेंगे अपनी प्लेटी फ़िश को, तो उसे वो स्ट्रेस में आ सकती है, स्ट्रेस में आ जाएगी, तनाव का शिकार हो जाएगी आपकी फ़ीमेल प्लेटी, और वो प्री मैच्योर बर्थ भी दे सकती है, यानी कि टाइम से पहले भी वो बर्थ दे सकती है, जो कि उस फ़िश की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और उसमें ज़ाहिर है कि बच्चों के मरने का ख़तरा भी होता है, फ़ीमेल प्लेटी के मरने का ख़तरा भी होता है। तो आप जो है आपने जब भी, यानी कि आप देखें कि फ़ीमेल प्लेटी जो है वो प्रेग्नेंट है, तो आप जो है उसके पहले कुछ फ्राइज़ के ड्रॉप होने का इंतज़ार करें कि वो कब जो है वो एक्वेरियम में देना शुरू करती है। तो फिर उसको जो है आप जो है वो ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर डालें, पहले से उसको मत डालें। तो क्योंकि अगर आप पहले से डालेंगे तो उससे
आपकी मछली बीमार हो के स्ट्रेस में आके और वो इवन के मर भी सकती है। और फ्रेंड्स, फीमेल प्लेटी या प्लेटी फ़िश के हवाले से आखिरी बात आप लोगों को बता दूं कि जब आप देखेंगे जी वो उसके अंदर जो है बर्थ दे रही है बच्चों को, उसके अंदर नेट के अंदर ब्रीडिंग नेट में बच्चे दे रही है, तो जब वो बच्चे दे के फ़ारिग हो जाती है प्लेटी फ़िश, तो आप जो है उसके जो फ्राइज़ होते हैं वो तो ऑटोमेटिकली ब्रीडिंग बॉक्स के नीचे वाले पोर्शन में चले जाते हैं। तो आप जो है देखें कि अब ये इसने बेबीज़ को बर्थ दे दी है प्लेटी फ़िश ने, तो आप उसको उसके फ्राइज़ को जो है वो ब्रीडिंग बॉक्स में ही रहने दें, और प्लेटी फ़िश को जो है आप उस फीमेल प्लेटी को फौरी तौर पे जो है वो मेन टैंक में यानी अपने एक्वेरियम के अंदर दोबारा उसको छोड़ दें। उसको बिला वजह ज़्यादा देर जो है वो ब्रीडिंग बॉक्स में मत रहने दें, उससे भी आपकी फ़ीमेल प्लेटी जो है स्ट्रेस का शिकार, आपकी जो फीमेल प्लेटी है वो स्ट्रेस का शिकार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये तमाम मालूमात थी जो कि मेरे पास थी प्लेटी फ़िश के हवाले से, कि प्लेटी फ़िश के बारे में आपको ये सारी चीज़ें मैंने बताई। तो अगर कोई गलती, कोई कोताही हो गई हो तो उसके लिए आपसे तहे दिल से माज़रत ख्वाहें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, और हमारी वीडियोस को शेयर भी करें ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में डिलीवर हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर हो। तो फ्रेंड्स, अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह फ़िश और एक्वेरियम से रिलेटेड फिर किसी टॉपिक पर हम हाज़िर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।